हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूं दोस्तों, और एकदम स्वस्थ हूँ। और ये हो रहा है टाइम करीब 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो घर में कुछ मसाले नहीं थे जो ख़त्म हो चुके थे, और मौके से ये भैया आ गए थे बेचने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, गांव के हैं फेरी वाले या फिर कहीं और के हैं, ये मुझे नहीं पता, पर दिखते बहुत दिनों से हैं। लेकिन आज मैं पहली बार इनसे मसाले वगैरह कुछ ले रही हूँ। तो ये गरम मसाले हैं जो मुझे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो कुछ ना कुछ बनाना होता है तो उसके लिए चाहिए था। तो मैंने 50 रुपये का ये दे रहे थे 50 ग्राम, तो मैंने 25 रुपये का इनसे लिया सारे गरम मसाले मिक्स करके। हल्दी पाउडर ख़त्म हो गए थे तो वो भी नहीं थे। वैसे तो खड़ी हल्दी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन पीसी हल्दी भी यूज़ होती है। जल्दबाजी में जब कोई चीज़ बनाना हो तो फिर पीसी हल्दी ही यूज़ कर लेते हैं, खड़ी हल्दी भी लेना है इनसे। और ये दाल वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं सब कुछ नहीं ले रही हूँ। जितनी ज़रूरत है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ें मैंने ली हैं। कौन काटा है बाल? और किसका बाल है ये? कौन काटा है? कौन? नीचे आओ, यहाँ आओ, दिखाओ, जरा दिखाएं तो सबको। यहाँ आओ, देखिए आप कैसे काटे हो अपना। देखिए दोस्तों, ये इतना शैतान बच्चा है। ऊपर गर्दन करो। ये देखिए, इतने में दिख रहा होगा ना आप सभी को। ये बाल अपने से पता नहीं काट लिया है कि सोना काटी है। अभी हमारी नज़र पड़ी बाल पे, हमने पूछा कौन काटा है, तो कह रहा है हमने काटा है अपने से। और बताइए, इतनी बड़ी कैंची है कि अपने से काट पाएगा? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। अभी सोना आती है, फिर उससे हम पूछते हैं कि किसने किया। ये पूरी कैंची में बाल लगा हुआ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, जिससे मैं हमेशा एडिटिंग करती थी ना, मेरा वो माइक पता नहीं कैसे ख़राब हो गया है। मैं आप लोगों से कल पूछी थी ना कि माइक इसमें कैच नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि माइक ही ख़राब हो गया है। और वो काफ़ी पुराना, 1 डेढ़ साल पुराना हो गया था माइक, पर पता नहीं कैसे ख़राब हो गया है। और वॉइस ओवर में करती हूँ तो मुझे मोटा मोटा सा अजीब सा लगता है, जिससे क्लियर आवाज़ भी नहीं आती है। तो मुझे एक माइक भी मंगवाना है दोस्तों। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ और मुझे बड़ी टेंशन हो गई है थोड़ी सी, एक ही। अब मैं माइक, अच्छा वाला माइक मंगवाऊंगी तो कम से कम 1-1.5 हज़ार के ऊपर। अच्छा वाला नहीं दोस्तों, मतलब लोकल से लोकल में मंगवाऊंगी तो 1-1.5 हज़ार के ऊपर का मिलता है। मैंने बहुत सारे अमेज़ॉन में जो है वो सर्च करके देख लिए, लेकिन बगैर जिसको कहते हैं वायरलेस माइक, जिनमें तार लंबी नहीं होती है, छोटी होती है, तो वैसी माइक मैं लेने को सोच रही हूँ। लेकिन बहुत 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 महंगे महंगे हैं। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि वीडियो के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आज 3-4 दिनों से एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी वीडियो ख़राब चली जा रही थी। तो मैं परेशान हूँ। अब मैं जैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं माइक मंगवाऊँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है माइक मंगवाने के लिए। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं मंगवा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से करती हूँ कि मेरा एक माइक मेरे पास आ जाए जल्दी से। और ये मैं मसाले वगैरह लेके आ गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद ये हो रहा था टाइम शाम के 3 बजे तक का, 3 सवा 3 बजे का। और आज मैं खेत नहीं गई हूँ दोस्तों। खेत जाना आज मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत आज मुझे ठीक नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकान, ऐसा लग रहा है कि फीवर आने वाला है मुझे, कमर में उतनी ही दर्द। इसी की वजह से आज मैं खेत नहीं गई हूँ। खेत जाना मैंने कैंसिल कर दिया है। तो मैंने सोचा कि जब आज खेत नहीं गई हूँ तो घर में जो काम रुके पड़े हैं उनको मैं कर लेती हूँ। गेहूँ धोना है यहाँ पे, और साथ ही साथ मुझे इस रसोई में पुताई करनी है, गेहूँ धोना है, कपड़े साड़ी मेरे है उसका सिलना है, ब्लाउज़ मेरा ढीला है उसको मतलब बनाना है। बहुत सारे काम मैंने फैला लिए। देखिए, ऐसी है हमारी लाइफ स्टाइल। कुछ ऐसा हाल रहता है मेरा कि मतलब खेत नहीं, एक खेत चली जाओ तो मतलब घर पूरा छोड़ छाड़ के सब कुछ खेत चले जाना, तो वहाँ तो सिर्फ खेत खेत का देखना रह जाता है। लेकिन जब घर में रहो, जो घर का काम करती हैं उन्हें समझ में आता है। खेत में तो सिर्फ खेत खेत का काम, लेकिन घर में रहो तो घर में तो अनेकों काम दिखते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। तो गेहूँ हमने भिगो के रख दिया है ड्रम में, पानी भी डाल दिया है, वो फूल रही है। और इधर मैंने रसोई की सफाई शुरू कर दी है, चूल्हे की पुताई वगैरह। हमारी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने बहुत दिनों से रसोई में कुछ बना के दिखाया नहीं इन दिनों, तो उनकी भी बहुत शिकायतें, उन्हें भी मुझे पूरी करनी है। और चूल्हे में झाड़ू मारने के बाद मैं यहाँ पे चूना भिगो रही हूँ दोस्तों। और ये वही चूना है जो दिवाली के दौरान मैंने
मंगवाए हुए थे। और ये मंगवाए क्या थे, माही के पापा को कहीं काम था तो वो लेके आए थे, तो वही चूना रखा हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे पानी में डाल दी हूँ। गेहूँ एक साइड फूल रहा है पानी में, सोना हमारी बार बार उसमें छान रही है, अपना देख रही हैं, जो भी उनको करना है अपने हिसाब से कर रही हैं, और मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। चूना हमने भिगो दिया है इधर। अब मैं गेहूं को अच्छे से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और ये चलनी में लेके आई हूँ, इन्हीं से मैं पानी को छानूंगी, नहीं तो हाथ से निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा पानी को छानने में। इसीलिए मैं पानी छानने के लिए ये लेके आई हूँ गेहूँ। और सोना चूना कहीं और देखी थी रखा हुआ था, हमसे बोल रही थी मम्मी चूना कहीं और है, मैंने देखा है। मैंने कहा कम पड़ रहा है बेटा, ले आओ अगर आपने कहीं देखा है तो। पता नहीं कहाँ से उसने देखा था, ढूंढ के ले आई, फिर मुझे दी। तो एक पन्नी में कुछ और था और ये वाली पन्नी में है चूना। तो चूने को मैं इसको भी पानी में डाल दूंगी, ये फूलता रहेगा, गेहूँ धोती रहूँगी, और गेहूँ धोने के बाद फिर से मैं रसोई की पुताई करने जाऊँगी, क्योंकि इसे फूलने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। पिसा हुआ है, पाउडर वाला चूना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो अच्छे से फिर फूल नहीं पाएगा, फिर कलर अच्छे से नहीं चढ़ेगा। तो उधर हमने भिगो दिया है चूने को। और गेहूँ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आधी बोरी गेहूँ है, इसी को हमें धोना है, साफ़ करना है और सुखवाना है। आज तो नहीं सूख पाएगा क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4-5 बजे का टाइम हो रहा है, कल सूखेगा। लेकिन ज़्यादातर मैं शाम को ही धोना पसंद करती हूँ, सारे काम निपटा के आराम से गेहूँ शाम को धोती हूँ, तो वही टाइम मेरा चल रहा है गेहूं धोने का। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो दोस्तों, जो आप सभी को सुनाना है। एक हमारी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है राधिका, और सकट वाले दिन उन्हें एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा स्वस्थ बेबी को उन्होंने जन्म दिया है, बेबी बॉय को, लड़का हुआ है उन्हें सकट के दिन। तो इससे शुभ और क्या हो सकता है। खैर बेटी हो या फिर बेटा हो, बेटी तो लक्ष्मी की समान मानी जाती है, लेकिन सकट का जो त्यौहार है वो हमारे यहाँ मान्यता है कि बेटों के लिए रहा जाता है। और आपको सकट के दिन गणेश भगवान की आशीर्वाद से आपको बेटा हुआ। मैं दुआ करती हूँ माता रानी से, मेरे भोलेनाथ से, कि हमेशा आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, और खूब 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 बच्चे की सेवा कीजिएगा, उनको अच्छे से मालिश वगैरह दोनों टाइम कीजिएगा। सरसों के तेल में सारी गर्म चीज़ें गर्म करके, जैसे जो हमारी दादी नानी हींग और अजवाइन वगैरह सारी चीज़ें डाल के बच्चे की मालिश कीजिएगा, और अच्छे से बच्चों की देख रेख कीजिएगा। तो एक और इन्होंने ही शायद पूछा था या फिर कोई और है जिन्होंने बोला था कि उनको बेबी हुआ है लेकिन दूध नहीं आ रहा है। तो देखिए, बेबी होने के 2-3 दिन तक तो दूध नहीं आता है, उतना स्तनपान आप नहीं करवा सकती हो। 3-4 दिन तक, किसी को 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, किसी को 3-4 दिन लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है दूध आने में। तो जब तक आप बकरी का, हमारे तो सारे बच्चों ने बकरी का दूध पिया है। बकरी का दूध कॉटन में लेके बस बच्चे के मुंह में बूंद बूंद डाल देना है और पिला देना है। या फिर आप अगर वैसी कोई दिक्कत आपको लग रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि डॉक्टर को मतलब कि दिखाना चाहिए, ये सबको होता है। आप अपनी माँ से, अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछिए, और काढ़ा वगैरह पीजिए, फिर दूध आना शुरू हो जाएगा। फिर इतना दूध आएगा ना कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि बच्चा पूरे साल भर हो जाएगा, साल भर का, तब तक आपके पास इतना पर्याप्त रहेगा। ये सारी चीज़ें आप करेंगी तो। और उसके बाद देखिए, बातों बातों में दोस्तों मैंने सारे गेहूं को धो लिए हैं। धोने के बाद उनको बस मैंने रख दिया है यहाँ वहाँ 4 जगह पे घूर लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि वो सुबह फैलाया जाएगा, अभी नहीं। हाँ, तो वो सुबह के लिए छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे मशीन निकाल के एक साइड रख ली थी पहले ही। तो वही साड़ी है जो मैंने सकट के दिन पहने थे, तो इसका आंचल सीना रह गया था दोस्तों, क्योंकि आंचल सी के रख देंगे तो फिर अचानक में अगर कहीं जाना हुआ, कहीं पहनना पड़ा, तो सिला रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे पहनने में बिल्कुल मन नहीं करता है इसको पहनने में। आंचल सी के एक बार रख देंगे तो फिर चलो ये रहेगा, कहीं भी जाना है पहन लेंगे। और फॉल वगैरह लगाने को तो मैं सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं है फॉल वगैरह लगाने का, मुझे ब्लाउज़ वगैरह भी सिलने हैं, तो उसके लिए टाइम दूंगी। तो पहले तो यहाँ पे मैं ये वाले ब्लाउज इधर साड़ी का कोना जो है वो भी सिल गया है, सिर्फ एक साइड सिलना था दोस्तों, आंचल इसका नहीं सिलना था। जो अंदर की तरफ होता है वो सिला हुआ है, क्योंकि आजकल तो फैशन है कि आंचल में ही पूरा जो है वो लैस वगैरह लगा रहता है, और इस ख़रीदो तभी अच्छे से इस स्टिचिंग वगैरह की रहती है, तो वो नहीं करना था।
फोल्ड करके हमने इसको रख दिया है। जाते टाइम हम इसको ले चलेंगे नीचे। इधर सुई और धागे का जो डब्बा था ना, इसमें बहुत सारे धागे थे और बहुत सारे बटन भी थे। छोटी डिब्बे में मैंने रखा था, लेकिन अभी ने खोल के पूरा फैला दिया था, तो बच्चों को हमने दे दिया है उसको सेट करने के लिए, बटन अलग और धागा अलग करने के लिए। और जो चूना हमने भिगो के रखा था वो पूरा अच्छे से फूल चुका था। तो ये दीवार हमने दिवाली के टाइम पुताई की थी, लेकिन खाना बनाने के बाद यहाँ पे काला हो गया था और कुछ कुछ यहाँ पे चूने छूट भी गए थे। ज़्यादा चूना तो नहीं था दोस्तों, लेकिन इतना चूना है कि जो ये जल गया है दीवार, तो ये सब तो कवर कर ही लेगा। और जो मिट्टी मैंने लगा दी थी बाद में चूल्हे में, तो वो सब तो इतने में मैं कवर कर लूँगी। लेकिन अभी मैं जहाँ पे जला हुआ दीवार है उसको बाद में सबसे लास्ट में हम पोतेंगे, नहीं तो क्या होगा कि काला सा पूरे दीवार पे हो जाएगा। और चूना जिस टाइम मैं भिगोई थी ना दोस्तों, और पुताई करने के टाइम ऐसा लग रहा था कि ऐसे चूना चढ़ ही नहीं रहा है। कुछ देर तो ऐसा लगा कि चूना नहीं चढ़ रहा है। फिर मुझे याद आया कि दिवाली के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मैं पुताई कर रही थी ना चूल्हे पे इसी से, तो ऐसा लग रहा था कि दीवार पे चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन सूखने के बाद ये ना बहुत अच्छा दिखेगा और चढ़ भी जाएगा कायदे से। तो मैं इस दीवार पे ना डिज़ाइन वगैरह बनाने वाली हूँ, फिर उसके बाद ही रसोई में कुछ भी हम बनाएंगे। पहले चूल्हे की जितनी भी मतलब सजावट है वो मैं कर लूँ अपने हिसाब से, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो इधर वाली दीवार मैं पूरी नहीं कर रही हूँ, सामने वाली दीवार पूरी करनी है। और इधर की जो दीवार है, जैसे कि नीचे नीचे की जो दीवारें जहाँ पे हाथ वगैरह टच होते हैं, ज़्यादा चीज़ें रख जाती है जहाँ पे, तो वहाँ पे छूट जाता है। तो वैसे ही कुछ इधर हुआ था। और इधर ये जो मैंने अलमारी बना रखी थी ना, वो थोड़ा सा टूट भी गया था जब शुरू में बनाया था, तो उसी टाइम टूट गया था। तो वहाँ पे मैंने मिट्टी भी लगा दी थी, मिट्टी लगाई थी, लेकिन पुताई नहीं हो पाई थी, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इतना अलमारी से नीचे और अलमारी को इतना मैं पेंट कर दूँगी। चूना ज़्यादा है नहीं, तो जितना है उतने में काम चलाना पड़ेगा और हो जाएगा इतने में। बाकी की दीवारें सब ठीक है, इतना ठीक नहीं था जो गंदा लग रहा था देखने में। और पीली मिट्टी मैंने लगा दी थी, इसकी वजह से थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। तो ये भी हो गया है। ये दीवार धीरे धीरे मैंने चौड़े से पूरे ब्रश को से चौड़ा वाला ब्रश ले रखा था, जिससे कि जल्दी हो गया था। ये देखिए, अब इधर की जो दीवारें हैं, सिर्फ मैं इतना पूरा सामने जो है चूल्हे के ऊपर सामने यही इतना करूँगी। और बस फिर उसके बाद में पूरा जहाँ पे जमा हुआ है धुआं, तो वहाँ पे कर देंगे, जिससे कि मिट्टी एक नहीं तो काला काला सा पूरे दीवार में लग जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो अभी गीला गीला सा मतलब कि सूखा नहीं है, तो लग रहा है कि दीवार हमारी धुली जा रही है, लग ही नहीं रहा है कि हम चूने से पुताई कर रहे हैं। लेकिन सूखने के बाद दोस्तों देखिएगा आप लोगों अगले वीडियो में, ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और इसके ऊपर जो हम डिज़ाइन वगैरह देने वाले हैं ना, तो उसका भी कलर और थोड़ा हरा कलर मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मुझे मंगवाना है कलर हरा। तो वो सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन देने के लिए सोच रही हूँ कि मंगवा लेती हूँ और ख़ुद से कुछ आर्ट वगैरह कर दूँगी इस पे दीवार पे। लेकिन उसके बाद मुझे ये चूल्हा जो मैंने बनाया इसकी भी पुताई करनी है, जो अभी पड़ा हुआ था, तो उसको तो अभी हम नहीं पोतेंगे, कल पुताई करेंगे। और काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि छींटे वगैरह ना पड़े, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इधर पुताई हो चुकी है, उसके बाद मैं यहाँ पे हाथ पैर धोऊंगी, साफ़ करूँगी अपने हाथ पैर को। फिर उसके बाद चलना है हमें नीचे, क्योंकि नीचे भी काफ़ी सारे काम पड़े हैं। छत पे आज मैंने लगभग 3-4 घंटे प्रॉपर काम किए, गेहूँ धोना, सिलाई करना, ये करना, वो करना, झाड़ू लगाना छत पे, मतलब बहुत सारे काम आज हो गए थे। तो नीचे काफ़ी टाइम हो गए मुझे गए हुए। अब चलते हैं नीचे। तो हाथ पैर भी धो लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए गेहूँ 4 जगह पे हमने 4 तसला था, तो 4 जगह पे रख दिया है। और हाथ पैर भी धो लिए हैं। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब चल रहे हैं नीचे पानी करने के लिए। अब टाइम हो गया दोस्तों हमारी कल्लो रानी और हमारी छुटकी को शामिल करने का,
क्योंकि उनका भी भोजन का समय हो गया है। तो उनका भी उनके टाइम होते ही ना पूरी तरफ खूंटे के चारों तरफ नाचना शुरू कर देती हैं। ज़रा सा देर हुई नहीं तो आफत मचा के रख देती हैं। तो इधर मैं एक हाथ में ली थी हरा चारा और एक हाथों में था भूसा। तो भूसा और हरा चारा दोनों को हम मिला के देंगे, क्योंकि इनकी आदत हो गई है हरा चारा और भूसा साथ में खाने की। तो अगर जिस दिन खेत नहीं जाती हूँ, हरा चारा नहीं रहता है, तो चारा खाने में बहुत ही नाटक करती है, बहुत दिक्कत। ऐसा लगता है कि इनको मैंने पता नहीं क्या कह दिया है, ऐसे मुंह लटका के ये लोग खड़ी हो जाती हैं। तो इतना चारा तो अभी के लिए है, लेकिन सुबह के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं खेत गई नहीं, तो आज चारा खेत से आने वाला है नहीं। जो था वो मैंने इनको दे दिया है। अब आराम से ये खाती रहेंगी। फिर उसके बाद ये देखिए, इनको ये खूंटे से खुल गई है और ऐसी आफत मचा के रखती है। मतलब मेरे पास 2 जानवर है दोस्तों, सच में ये दोनों इतना परेशान करते हैं मुझे। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि इसने, कल्लू रानी ने रात में बहुत सारा काम बिगाड़ दिया था। और आज छुटकी को देखिए, ये खुल गई है। मैंने इनको बोला कि खूंटे से लगा देती हूँ, और हाथ से ये छुटी नहीं तो ऐसा पूँछ उठा के भाग रही है, पूरे सब जानवरों को भड़का दी है, डरा दी है। और सानी करने के बाद दोस्तों मैं आ चुकी थी घर में। और घर में पता है क्या हो गया था, बिल्ली ना गंदा करके फैला दी थी पूरे रूम में। मतलब कि रूम क्या दोस्तों, पूरे रूम में बदबू फैल गई थी। वो टाँड़ के ऊपर की हुई थी। फिर मैं टाँड़ पे चढ़ी, इतना मेहनत की, ढूंढी, फिर उसको साफ़ की, फिर नहाई। और ठंड में दोबारा से नहाना पड़ गया, तो कुछ ऐसा हाल रहा। और शाम का टाइम हो रहा था लगभग, तो यहाँ पे बन गई थी शाम की हमारी चाय। माँ बेटी बैठ के यहाँ पे हम पियेंगे चाय। ये नमकीन था, दे रही थी मैं सोना को कि नमकीन खा लो, पर नहीं, उनको नमकीन नहीं खाना है, बिस्किट ही हर बार चाहिए चाय के साथ। और चाय भी पीना है, ये नहीं कि चाय इनको नहीं पीना है, ना दो, सिर्फ पी लो। तो मतलब ऐसा लगता है कि इन ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी कि हमने पता नहीं क्या खा लिया है, अकेले अकेले ऐसे करके बोलेंगे, आपने खा लिया, आपने पी लिया, हमको तो नहीं दिया। कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ही सही, पर इनको देना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैंने उनको दिया। और फिर थोड़े बहुत जो काम थे वो मैंने किया, बाहर का काम देखा, पशुओं को फिर से खाने के बाद उनको दूसरे खूंटे पे लगा दिया है। रात में दूसरे खूंटे पे रहती है, दिन में दूसरे खूंटे पे, और खाने के लिए दूसरे खूंटे पे बांधते हैं। उसके बाद यहाँ पे शाम का बचा हुआ, सुबह का दोस्तों शाम का खाना आज नहीं बना है। तो शाम के 2 लोग हैं, अभी के लिए भी थोड़ा सा है। तो ऐसा लगता है कि 2 लोगों के लिए क्या बनाए, सुबह का खाना जो बचा है वही खा लेते हैं, नहीं तो फेंका जाएगा। सुबह का खाना शाम को बचा। हम माँ बेटी ने तो खाना खा लिया था, लेकिन अभी रह गया था, तो वो घूम के आया, खेल ही रहा था। फिर हमने उनको बुलाया और भोजन करा दिया है उनको भी। अब बोला है कि सीधे बिस्तर पे रहना, कहीं जाना नहीं है घूमने के लिए। पूरा दिन टहलता रहता है ये लड़का, लेकिन डांटने के बाद भी नहीं माना है, क्योंकि घर में इसको अच्छा ही नहीं लगता है। इनकी दोनों दीदियाँ नहीं है तो और ही नहीं अच्छा लगता। मतलब अकेले इनको अच्छा नहीं लगता है घर में खेलना, घर के बाहर ही खेलना है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं मोहल्ले में, उनके साथ ही इनको खेलना रहता है, या फिर अपनी दादी के घर में रहेंगे। तो वहाँ पे भी सोना भी रह जाती है, उसको भी घर में नहीं रह जाती है, तो सिर्फ मैं अकेले घर में। उसके बाद दोस्तों गैस वगैरह साफ़ करने के बाद बस अब काम बचा है जो है वो है सिर्फ बर्तन धोना रह गया है। बाकी सारा काम निपट चुका है, बस बर्तन धोएंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना बिस्तर वगैरह लगाएंगे, बिस्तर पे चले जाएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेरी माइक ना होने की वजह से ना दोस्तों मुझे दिक्कत बहुत हो रही है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में। अब देखती हूँ कि कितने दिन तक इस दिक्कत का मुझे झेलना पड़ रहा है। बर्तन भी धो गए हैं और साफ़ सफाई भी हो गई है। आप सभी को मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।